गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत दिनों से वही टॉपिक चल रहा है। आज हम पूरा टॉपिक को ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। बस 2 प्रॉब्लम बचे, 3 प्रॉब्लम बचे हैं, बट कैसा है, पूरे प्रॉब्लम तो मैं बना के नहीं दूंगा। आपको एक प्रॉब्लम तो भी खुद से ट्राई करना है बच्चों, ठीक है। ये तो वही हो जाएंगे, आप बन जाओगे हैंडीकैप्ड, हमेशा रिक्वायरमेंट मिलेंगी मेरी किसकी बच्चों? मेरी, है ना। तो ऐसा ना करना चाहते से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे चैनल के ऊपर लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, या शेयर करना पड़ेगा, है ना, और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों क्या? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका नाम क्या है बच्चों? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पिछले 2-3 दिन से मैं यही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये है क्या? अरे जैसा रैशनल नंबर जिसका फॉर्म क्या रहता है? a/b, ऐसा यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चों? अब एक्सप्रेशन रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? अब एक्सप्रेशन रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? अब यह एक्सप्रेशन रहेंगे, वो भी किस फॉर्म में? रैशनल नंबर के फॉर्म में। रैशनल नंबर का हमेशा ऑलवेज फॉर्म क्या रहता है बच्चों? a/b। हमेशा रैशनल नंबर का फॉर्म क्या रहता है बच्चों? a/b रहता है। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे बच्चों? कैपिटल A कैपिटल B। A बताता है पहला एक्सप्रेशन, B बताता है दूसरा एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन डिवाइड में रहेगा, कैसे है? रैशनल एक्सप्रेशन, है ना। कि A के डिवाइड में जब B कोई एक्सप्रेशन रहता है, जब A के डिवाइड में कोई B एक्सप्रेशन रहता है, बात क्लियर हो रही बच्चों? जब A के डिवाइड में जब कोई B एक्सप्रेशन रहता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं बच्चों क्या? रैशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बिना टाइम का मैं स्टार्ट करते, जो बच्चों ये प्रॉब्लम थे, चलिए, है ना। तो वो पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बता देता हूँ। इफ a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो ये कैसा होता है बेटा? इसको ऊपर वाला जैसे कि वैसा, जो सबसे नीचे रहते कहा जाएगा ऊपर, क्या आएगा? d/c। बस इतना याद रख लेना। क्या कि अगर a की डिवाइड में कोई b है, सपोज अगर a की डिवाइड में a एक्सप्रेशन की डिवाइड में दूसरा एक्सप्रेशन है, और फिर c की डिवाइड में कोई चौथा एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है? a की डिवाइड में b, c की डिवाइड में d, तो ये कैसा होता है? a/b जैसे का वैसा, जो चौथा रहता है सबसे ऊपर जाता है, ऊपर गया, और जो ऊपर रहता है वो कहाँ आता है बच्चों? नीचे। तो ये बस याद रख लेना, ये एक्सप्रेशन का रूल, क्योंकि ऐसे ही प्रॉब्लम मैं एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा ही प्रॉब्लम बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कैसा? अगर कोई मान लो a/b, उसकी डिवाइड में c/d, तो a/b जैसे क्या वैसे c/d कैसा हो जाता है? उल्टा इन द सेंस इनवर्टेंडो। कैसा? d ऊपर चले जाता है, c नीचे आ जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? फिर किसकी बात करेंगे? ये तो बेटा नंबर थे, ये तो बेटा वेरिएबल थे। ये क्या बच्चों? ये तो वेरिएबल थे, ये तो नंबर थे। अब लेंगे बेटा एक्सप्रेशन में। अगर a की डिवाइड में कोई भी एक्सप्रेशन है और c की डिवाइड में कोई भी एक्सप्रेशन है, तो a/b जैसे क्या वैसा, d जो सबसे रहेगा नीचे वो आ जाएगा ऊपर, d की डिवाइड में क्या आएगा? d के डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? c आएगा। d के डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? c आएगा। बात सभी को समझ में आ रही है? d के डिवाइड में क्या आएगा? d के डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? c आएगा। बात सभी को समझी? यहाँ तक क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर है? तो चलिए, है ना। तो बिना टाइम का ये नोट में लिख लेना, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा नोटिस वाली बात है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा क्या है बच्चों? हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं बच्चों के 5th वाला दिख रहा है। क्या है? 3x² - x - 2 x² - 7x + 12 डिवाइड में क्या है बच्चों? 3x² - 7x - 6 और x² - 4। देखो यही फॉर्म दिख रहा है, ये पूरा a है। अब इसी को अगर और लिखो तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसा 3x² - x - 2 x² - 7x + 12, फिर डिवाइड में क्या है बच्चों? इसी को अगर ऐसा लिखना तो ये ऐसा लिखेंगे। इसको कैसे? देखो इधर कैसा? 3x² - x - 2 अपन में क्या है बच्चों? x² - 7x + 12, फिर अपन में क्या है बच्चों? 3x² - 7x - 6, फिर अपन में क्या है बच्चों? x² - 4। ऐसा आया ये एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो कैसा लिखेंगे इसे? a/b जैसे क्या वैसा, मतलब 3x² - x - 2 जैसे का वैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ?
फिर क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जैसे का वैसा, जो सबसे नीचे रहते कहाँ जाएंगे ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस और सी जो रहते कहाँ आता है बच्चों डिवाइड में 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो ऐसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दिया था ऐसा, हमको ये ऐसा पता है, जो सबसे नीचे रहते कहा जाता है ऊपर, ये लाया बेटा, ये देखो इसी रूल का यूज करके लाया हो बच्चों मैंने। कैसा रूल का यूज करके लाया हो बच्चों, इसी रूल का यूज करके लाया हो मैंने। a बाई बी जैसे का वैसा, c बाई डी था, d कहा जाएगा ऊपर, d ऊपर आया, c नीचे आया, ऐसा इक्वेशन लाओगे तो भी ऐसे सॉल्व। जब कोई चार फंक्शन डिवाइड में रहते है ना, जब कोई चार फंक्शन किस में रहते बच्चों, डिवाइड में रहते हैं, जब कोई चार फंक्शन एक में के डिवाइड में रहते हैं तो अब एक ऐसी कंडीशन आती है, चार फंक्शन है 1 2 3 4, जब कोई चार फंक्शन, जब कोई, बात समझ में आ रही है कि जब कोई चार फंक्शन डिवाइड में आते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है। बात सभी को समझी? तो ऐसा था बच्चों। चलो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या आया आपके पास में, क्वेश्चन दिया था ऐसा, आया कैसा ऐसा, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में उल्टाया। याद रखना डिवाइड में था ऐसा, जब कोई चार एक्सप्रेशन एक में की डिवाइड में रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब से आप बेटा याद रखोगे। क्लियर हुआ? तो चलो बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और क्या है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ठीक है, तो आपको बच्चों, आपको सभी को दिख रहा होगा जहाँ वहाँ 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो ये तो ऊपर वाला मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा, जैसा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 था तो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किए थे, वैसा वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वो कर लेंगे सेटलमेंट। बट इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि कैसे है, क्यों कैसे बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको फैक्टराइज गिराना पड़ेगा। इसके क्या गिराना पड़ेगा बच्चों, फैक्टर 3 बार आपको करना पड़ेगा। देखो लंबे प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम है। चलो देखो ध्यान दो बच्चों, है ना। तो 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा। पहला 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका निकालना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। फर्स्ट स्टेप, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन बोलो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 कितना बनता है 6, एक्स स्क्वायर जैसे क्या वैसा, माइनस की पॉसिबिलिटी 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब मुझे बता, और बीच का सिंबल क्या है नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी आपको पता है माइनस प्लस माइनस की होंगी। क्या पॉसिबिलिटी होंगी बच्चों, प्लस माइनस की, लेकिन बड़े नंबर का सिंबल डिपेंड करता है मिडिल वाले का सिंबल। मिडिल वाले का सिंबल क्या है माइनस, इसको दिया माइनस, इसको दिया प्लस, इसको दिया माइनस, इसको दिया प्लस। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि याद रखना बड़े नंबर का सिंबल किससे डिसाइड होगा, मिडिल वाले के सिंबल से ऊपर। अब मुझे बताओ बच्चों कि ऐसे कोई भी 2 नंबर बताओ जिसके मल्टीपल में 6 आता हो, जिसके मल्टीपल में 6 आता हो, है ना, जिसके मल्टीपल में -6 आता हो, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में माइनस जिसका कोई नहीं रहता, एक्स माइनस कैसा है -1x बचता हो, -1। ठीक है, एक्स को वेरिएबल छोड़ो, वेरिएबल बच्चों छोड़ो, वेरिएबल कुछ मैटर नहीं कर रहा, जैसा वैसा रख दूंगा मैं। मुझे बताइए ऐसे कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन -6 आता हो, है ना, पॉसिबिलिटी वही रहेंगी जो भी रहे, कोई भी, है ना। प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब आपको ये तो बात पता चल गई सर, अगर प्लस, देखो आपने क्या बोले सर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। कहने का इन द सेंस बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे होना हो सब्ट्रैक्शन छूंगा, तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सब्ट्रैक्शन कितना बचता हो, -1 बचता हो, और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना बचता हो बेटा 6 बचता हो, है ना। जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो 6, मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो सिंबल छोड़ो, बाद में मैं कर लूंगा। ठीक है, सिंबल क्या आता हो बच्चा, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो 6 और सब्ट्रैक्शन क्या आता हो -1। तो ऐसे आपको 2 ही नंबर दिख रहे बच्चों, ऐसे आपको 2 ही नंबर दिख रहे। कौन 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 करोगे तो मिडिल वाले के सिंबल के बराबर नहीं आ रहा है। मुझे बताओ -6 + 1, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर का सिंबल, 6 में से 1 गया बचा कितना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए मुझे, 6 में से 1 गया बचा कितना 5, लेकिन सिंबल किसके, बड़े नंबर का। ये तो -5 मिडिल वाले के सिंबल के बराबर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं बच्चों, कौन कौन से, या तो 2 3 जा 6 या तो 3 2 जा 6। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर, हमारे पास में बच्चों 2 नंबर कौन कौन से रहेंगे बच्चों, 2 3 जा या 3 2 जा 6, है ना। अब किसको बढ़ा लूंगा किसको छुटा लूंगा आपको पता है ना। ऐसे 2 नंबर कौन से बच्चों, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, है ना।
तो मैंने क्या बोला, हमेशा बड़े नंबर का सिंबल डिपेंड करता है मिडिल वाले का सिंबल। इसको दिया 3, इसको दिया 2, चेक करते, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े नंबर का सिंबल -1 आया। और बताओ माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 जा 6। ओरिजिनल पे कुछ भी चेंजेस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। चलो वेरिएबल लिख दो x x, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ, देखो स्पीड में नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान दो। क्या बोला बच्चों मैंने, देखो ऐसा, देखो क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या है बच्चों, -6 आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर कोई भी ऐसे दो नंबर का एडिशन, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन होने वाला है। ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ जिनका सब्ट्रैक्शन क्या मिलता है, 1 बचता हो, तो 3 - 2 कितना होता है, 1। लेकिन बड़ा नंबर का सिंबल क्या है, निगेटिव नंबर माइनस है, तो माइनस को 3 में लिया, है ना। निगेटिव नंबर किसको दिया बेटा, -3 को दिया, और पॉजिटिव किसको दिया, 2 को, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, बड़े नंबर का सिंबल -1 आया बच्चों, बड़े नंबर का सिंबल। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो -1x किससे रिप्लेस होगा, इनसे रिप्लेस होता है, तो चलो रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आया बच्चों, देखो सभी लोग, है ना, तो क्या है आपके पास में 3x² - 3x + 2x - 2, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। फिर क्या क्या निकालते हैं, कॉमन, 3x × x - 3 × x, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। चलो अब यहाँ तक आपको क्या क्लियर बातें हो रही है, आपको तो पता है ना। इसको मैंने क्या लिखा, 2 × x, और इसके टेबल में इसको लिखा, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है, 1, है ना, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है, 1। समझ में आ रहा है? देखो क्या किया बच्चों मैंने, 3x² जैसे का वैसा, क्लियर, 3 × x, जिसको मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है, 2 × x जैसे का वैसा, -2 × 1 जैसे का वैसा। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन निकाले, 3x बचा क्या, x बचा क्या, माइनस बचा क्या, 1। पता है, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है बच्चों, 1 रहता है। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता मतलब बच्चों क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है बच्चों, 1 रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, +2 निकाल रहा हूँ कॉमन। बताओ बचा क्या, x बचा क्या, -1 बचा क्या, 1। क्लियर हुआ। ये +2 को मैंने निकाल दिया, इसका सिंबल कुछ नहीं मतलब प्लस है, आपको पता है। +2 जिसका कोई सिंबल नहीं रहता, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। क्लियर हो रहा है। तो दोनों में से क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, +2 × 1, बोलो प्लस इंटू माइनस, माइनस ओरिजिनल में फिर गिरेगा नहीं। +2 को कॉमन निकाला, बचा क्या, x बचा क्या, माइनस बचा क्या, 1। देखो मैंने बताया यहाँ पे जो पहला फैक्टर आता है, आग बंद करके भी लिखूंगे तो वही फैक्टर आएगा बच्चों। तो आपके पास में कहने की बात, सभी लोग इधर ध्यान सुनने की कोशिश करिए बच्चों। क्या बोला मैंने, है ना। तो क्या है आपके पास में 3x, है ना, जो रिपीट होता है उसको एक बार, जो रिपीट होता है उसको एक बार, और बचा हुआ कौन सा बेटा, एक बार। तो क्या आया, 3x + 2। ये किसका फैक्टर है बच्चों, इसका फैक्टर। अब इसके बाद आप किसका फैक्टर निकालोगे, इसका। चलो निकाल दे इसका फैक्टर, है ना, बात समझ में आ रही है। एक एक करके फैक्टर निकालते, 3 फैक्टर निकालना है, फिर आंसर लाना है। तो चलो ये था बच्चों के इसका पहले का फैक्टर। अब देखो फैक्टराइज पढ़े हो तो आपको आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, x² - 7x + 12, इसका भी क्या गिराएंगे फैक्टर। फर्स्ट स्टेप, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 12 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर। अब बताओ पॉसिबिलिटी, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी, 2, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है मिडल वाले का सिंबल, क्या लेंगे पॉसिबिलिटी, माइनस वाली लेंगे। तो चलो माइनस वाली लिए। अब मुझे बताओ किसके टेबल में 12 आता है, ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ, है ना। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, बट सिंबल किसका देते हैं, माइनस का। तो ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ जिसका एडिशन 7 आता हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 आता हो, करके देखते हैं। 1 12 × 12, 1 + 12 तो 13 आ जाएगा, नहीं आएगा बीच के बराबर। 2 6 × 12, 2 + 6 तो 8 हो जाएगा, नहीं आएगा। 3 4 × 12 आता है क्या, हाँ सर आता है। 3 + 4 कितना होता है, 7, और 3 4 कितना आता है, 12। देखो मैंने एक ही नंबर डायरेक्ट आया क्या, नहीं आया बच्चों। क्या बोला मैंने, देखो 3, देखो 1 12 × 12, 1 + 12 13 हो जाएगा, नहीं आ रहा है बीच वाले के बराबर। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या बोला बच्चों मैंने, 2 6 × 12, 2 + 6 तो 8 होगा, बीच वाले के बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ 3 4 × 12 आता है बच्चों, तो वही वाला लेंगे। तो नंबर कौन कौन से रहेंगे बच्चों, 3 और 4। कौन कौन से रहेंगे बच्चों, 3 और 4। कौन कौन से रहेंगे बच्चों, 3 और 4। यहाँ तक समझा। देखो माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल माइनस का। 3 + बोलो 7 आ रहा है, आया -7। ओरिजिनल पे फिर गिरा क्या, नहीं गिरा। वेरिएबल दे दो x x, वेरिएबल क्या दोगे बच्चों, x x, क्या दोगे x x, ठीक है। तो ये -3x - 4x, तो ये -7x किससे रिप्लेस होगा बच्चों, x²
माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, मिडल टर्म रिप्लेस होती है। उसके बाद ध्यान दो, इसको 2 बार लिख लेते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स। बताया था यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे भी वही नंबर आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? कहने की बात है, ऐसे ध्यान सुनने की कोशिश करिए, है ना। तो क्या बोला बच्चों मैंने, यहाँ पे जो नंबर आता है यही पे भी वही नंबर आता है। 4 3 कितना आया 12। चलो क्या लेंगे, कॉमन। क्या लेंगे बच्चों, कॉमन, है ना। तो क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स तो कॉमन निकलेगा, बट यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए क्या, या तो सर माइनस है या तो सर प्लस है। फिर क्या करते हैं, सेटलमेंट। क्या करते हैं, सेटलमेंट। देखो कैसी, x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 3। क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ओरिजिनल पे अफेक्ट गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है ना बाबा। अरे ओरिजिनल के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं गिर रहा है, ओरिजिनल के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं गिर रहा है ना। ठीक है, हम कुछ भी सेटलमेंट ले सकते हैं, हम कुछ भी सेटलमेंट ले सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, अभी यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। एक्स को कॉमन बचा क्या, एक्स बचा क्या, -1 बचा क्या 3। फिर इसके बाद यहाँ पे भी -4 आ रहा है, यहाँ पे भी -4 आ रहा है। क्या लिए कॉमन, -4 बचा क्या, एक्स बचा है प्लस, बट प्लस इंटू माइनस माइनस बचा क्या 3। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? देखो यहाँ से क्या कॉमन निकाला, -4 कॉमन निकाला, बचा क्या, एक्स बचा क्या प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। जो रिपीट होता है उसको एक बार बचा हुआ, एक बार किसका फैक्टर, इसका फैक्टर। अभी तो 2 ही निकले, अभी तीसरा बाकी ही है ना। तो चलो इसके बाद तीसरा निकालते हैं। इसका था, इसका x माइनस 3 x माइनस 4, ये इसका था, है ना। अब लास्ट वाले का निकालते हैं। बच्चा से प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, मानता हूँ प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, बट सॉल्व होता है। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व होगा, समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग है, प्रॉब्लम बड़ा है, बट सॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, आज एक ही प्रॉब्लम में इतना समय लगा लिया, टेंशन मत लो, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आज खत्म करने की। ठीक है, अब किसका लेते हैं, इसका 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। चलो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, 3 6 18 प्लस इंटू माइनस 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 18x का स्क्वायर। अब बताइए पॉसिबिलिटी माइनस की, प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, मिडल वाले का सिंबल क्या है माइनस, तो पॉसिबिलिटी कौन सी लेंगे, माइनस प्लस। अब कोई भी प्लस, देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो क्या बोला बच्चों मैंने, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे कोई भी 2 नंबर बताओ जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आता हो, -7 आता हो, और जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता हो, 18 आता हो। मल्टीप्लिकेशन कितना आता हो, 18 आता हो। चलो 1 8 जी 18, 18 में से 1 गया बचा कितना, 17 17 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। उसके बाद ध्यान दो, 2 के टेबल में 2 9 जी 18, है ना, 2 9 जी 18। मुझे बताओ 9 में से, क्योंकि हमेशा आपको पता है बेटा सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या छोटे नंबर में से बड़े को नहीं। ये गलत कंसेप्ट है। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैंने, हमेशा आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, हमेशा आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों। बात क्लियर हो रही है? तो कहने की बात सभी लोग ध्यान से सुनिए, है ना। तो कोई भी 2 9 जी 18, 9 में से 2 गया बचा कितना, 7। अरे हाँ सर ये तो नंबर आ रहा है, लेकिन मिडिल वाले का सिंबल क्या है, नेगेटिव, तो बड़े नंबर वही लेना पड़ेगा, -7 और ये +2। पॉसिबिलिटी 2 नेगेटिव की, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया, सॉरी 9 ना, सॉरी कितना बच्चों 9, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया बचा कितना, 7। बड़े नंबर का सिंबल -9 + 2, बोलो माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर का सिंबल 9 में से 2 गया बचा 7, बड़े नंबर का सिंबल क्या, माइनस, कितना है बच्चों, -7। वेरिएबल की कोई टेंशन मत लो, है ना। तो वेरिएबल आपको पता है क्या आएगा, x x x x। चलो लिख लेते हैं, मिडिल नंबर किससे रिप्लेस होगा, इससे 3x का स्क्वायर -7 -9x + 2x -6। चलो सॉल्व करते हैं। 3 × x को 2 बार लिखते हो, x। यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए। 3 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, सर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, पता है। उसके बाद +2 × x, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए, क्या आएगा, 2 3 = 6। चलो क्या कॉमन आता निकालते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, 3x निकाल लो कॉमन। 3x बचा क्या, x बचा क्या, माइनस बचा क्या 3। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस को ले लेते कॉमन, 2 आ गया, बचा क्या, x बचा क्या, माइनस बचा क्या 3। पता है आपको जो फैक्टर यहाँ पे होता है, आंखें बंद करके भी लिखोगे तो यही आएगा। क्या है बच्चों, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, और बचा हुआ क्या, 3x + 2। ये किसका फैक्टर है बच्चों, इसका।
है ना। तो ऐसा था, आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये इसका फैक्टर है, अब रखेंगे इसके फैक्टर, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लगता है थोड़ा टाइम, एक एक फैक्टर निकालना, है ना। तो चलो इसके फैक्टर क्या है बच्चों, x - 1 3x + 2, है ना। इसके फैक्टर क्या है बच्चों, x - 3 x - 4। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा x² - b² वाले फॉर्मूले में, जैसे a² - 1 का स्क्वायर था, उसको a² - b² के फॉर्मूले लाया था, इसको मैं लिखूंगा बच्चों x², 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, डिवाइड में इसके क्या फैक्टर है बच्चों, x - 3 और 3x + 2। चलो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो x - 1 3x + 2, है ना, और x - 3 x - 4। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सभी लोग ध्यान सुनने की कोशिश करिए, है ना, दिख रहा है सभी लोगों को। चलो इतना पढ़ाने के बाद देखो, ये कंप्लीट a, ये कंप्लीट b, एक ब्रैकेट में प्लस, देखो a² - b² का फॉर्मूला क्या बच्चों, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। अभी a की वैल्यू क्या है x, प्लस जैसे का वैसा, b की वैल्यू क्या 2, a जैसे का वैसे, a की वैल्यू x, माइनस तो माइनस, b की वैल्यू कितनी 2। बोलो क्या, x - 3 3x + 2, जो कैंसिल होता है करते जाना, बोलो, ठीक है। सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का, है ना। कैसा, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर। और बचा क्या, और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। चलो जो बचा नहीं उसको कर दो। क्या क्या बचा, ऊपर में x - 1, नीचे में क्या बचा, x - 3 x - 4, और ऊपर में क्या बचा है, x + 2, है ना। तो क्या क्या बचता है उसको कर लो, है ना। तो क्या क्या बचता है देखो, चेक कर लो, क्लियर हो रहा है। यही फैक्टर आए थे आपके, है ना। तो चलो रख देते हैं जो बचा हुआ। क्या मिला, ऊपर में x - 1, नीचे में मिला x - 3 x - 4, ऊपर में क्या मिला बच्चों, x + 2 x - 2, नीचे में क्या मिला बच्चों, x - 3। तो ये क्वेश्चन को केवल आपको इतना ही सॉल्व करना है, आगे तो सॉल्व होंगे ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं। बात समझ में आ रही है। कोशिश किए थे, है ना, खत्म करने की बजाय, बट वो आज तक खत्म होगा नहीं, है ना। तो बच्चों हम आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही देखते हैं। इसके बाद का जो भी होगा वो अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो